दीपक तिजोरी ने नरसी मोंजी कॉलेज मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के थिएटर ग्रुप से जुड़कर अभिनय के प्रति लगाव विकसित किया। इस दौरान उनके साथी आमिर खान, आशुतोष गोवर्धकर और परेश रावल हुआ करते थे। शुरुआती दौर बेहद कठिन था। कई बार फिल्म प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के सामने घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। छोटे छोटे रोल्स के जरिए संघर्ष करते हुए उन्हें सफलता हासिल हुई। दीपक तिजोरी, जिन्होंने आशिकी, सड़क, जो जीता वही सिकंदर, कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय से अपनी पहचान बनाई, उन्हें पिछले 3 दशकों से अवार्ड से दूर रखा गया। बावजूद इसके उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हालांकि एक समय उन्हें खुद से कह दिया कि अब उन्हें नॉमिनेशन या अवार्ड की तलाश नहीं करनी। उन्होंने कहा, दुख तो नहीं था लेकिन एक खालीपन जरूर था। मन में अधूरी सी ख्वाहिश हमेशा रही। लेकिन इस बार उनके आगाज ने नया मोड़ लिया। उनकी शॉर्ट फिल्म्स इकोज ऑफ अस के लिए एलए में इंडिपेंडेंट शॉर्ट अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला। 35 साल बाद उनका पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि 35 साल का इंतजार था। एक जवाब था उन्हें सुनने का। उनका कहना था, ये नॉमिनेशन मेरे करियर की वो आवाज है जो अब जाकर सुनी गई है। कुछ समय पहले दीपक ने खुलासा किया कि अवार्ड्स जूरी में अक्सर ना सिनेमा की समझ होती है ना कलाकार की समझ, जबकि टैलेंट को नजरअंदाज कर नेटवर्किंग या सिफारिशें ज्यादा मायने रखती हैं। उन्होंने सिस्टम की खामियों पर निशाना साधा, जहां FTII जैसे संस्थानों में भारी हस्तियां ज्यादा एक्टिव होती थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब जूरी में शामिल होने का ऑफर आया तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वे उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दीपक कहते हैं कि जब मन में भरोसा नहीं रहा तो उन्होंने दूरी ही बेहतर समझा। मैं अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। किसी को फर्क ना पड़े या पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि जो जीता वही सिकंदर के समय एक अवार्ड फंक्शन में उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन जब आमिर का नाम नॉमिनेशन में होने के बाद भी अवार्ड किसी और को गया, तभी से उन्होंने अवार्ड शो से दूरी बना ली। इंटरव्यू में दीपक ने बताया कि आज भी सलमान और शाहरुख जैसे सितारों से उनके संबंध वैसे ही सच्चे हैं जैसे पहले थे। सलमान ने हाल ही में उनकी स्क्रिप्ट की तारीफ की और अभिनय की प्रेरणा दी। यह दिखता है कि संबंध समय की कसौटी पर भी खरे रहते हैं। जब सिस्टम भरोसे में विश्वास खो चुका था। 2017 में दीपक तिजोरी अपनी पत्नी शिवानी के साथ अनबन की खबरों के बाद भी सुर्खियों में आ गए थे। खबर है कि अभिनेता को घर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक वकील से सलाह ली। दीपक को यह जानकर हैरानी हुई कि उनकी पत्नी शिवानी के साथ उनकी शादी कभी कानूनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पहले पति को कभी तलाक ही नहीं दिया था। इस खुलासे ने दीपक और शिवानी की शादी को अमान्य करार दिया और अभिनेता को एहसास हुआ कि वह पिछले 20 सालों से किसी और की पत्नी के साथ रह रहे थे।